नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार हर व्यक्ति को मुफ्त कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 21 जून से टीकाकरण क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। कोरोना वायरस के स्वरूप बदलने और इस संक्रामक रोग से निपटने में देश की क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की वजह से देश में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री आज कोविड-19 का मुकाबला करने में तैनात अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने देश में वायरस के बदलते स्वरूप के कारण बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए चिकित्सा का मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ महत्वपूर्ण अभियान का अगला चरण शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश के 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि भाजपा की शिमला में कल संपन्न हुई 3 दिवसीय बैठक में राज्य सरकार की उपलब्धियों पर विचार करने के अलावा मंडी संसदीय क्षेत्र सहित फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई उपचुनाव सहित आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयारी करने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा होते ही पार्टी प्रत्याशी तय कर दिए जाएंगे और भाजपा सभी उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में कोरोना मामलों में आई कमी प्रदेश के लोगों के लिए राहत की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मौजूदा स्थिति को देखते हुए निर्धारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाएगी। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि भाजपा कोर ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक में आगामी योजनाओं को लेकर चर्चा करने के अलावा वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि पार्टी मुख्यालय दीप कमल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने सभी पदाधिकारियों के साथ कोविड चुनौती का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र विषय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा दिए गए एक व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण देखा। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन भी मौजूद रहे। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पीति जिले में 14 करोड़ रुपए की लागत से 2 कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। तांदी डाइट में आज किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। मारकंडा ने कहा कि आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए घाटी के किसानों को पावर टिलर, स्प्रिंकलर, ग्रास कटर और निदाई मशीन उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में 1 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से 3000 किसानों को साइकिल हल दिए जा रहे हैं। मारकंडा ने इस अवसर पर किसानों को साइकिल हल भी वितरित किए। केंद्र सरकार की वन धन योजना के तहत वनों पर आश्रित चंबा जिले के कबायली क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया जाएगा। उपायुक्त दुनीचंद राणा ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में 300 क्लस्टर बनाए जाएंगे और वन उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए भरमौर व पांगी उपमंडल में विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। चंबा जिला के कबायली क्षेत्रों में जंगली शहद, गुच्छी, अखरोट, धूप, कालाजीरा, ठांगी व अन्य वन उत्पाद पाए जाते हैं। विधायक राजीव बिंदल ने महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि के अवसर पर आज नाहन में 11 स्वयं सहायता समूहों को बुनाई मशीनें और 17 समूहों को सिलाई मशीनें वितरित की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान स्वयं सहायता समूहों को 3-3 हजार रुपए मास्क व सैनिटाइजर के लिए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में पहली एनसीसी अकादमी के निर्माण को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी के तहत मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र के राजगढ़ क्यूरी गांव में अकादमी बनाने के लिए चयनित भूमि का संबंधित अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण किया।
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक मेजर जनरल जसवीर सिंह संधू ने कल शाम अधिकारियों के साथ चयनित करीब 43.5 बीघा भूमि का निरीक्षण किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।